देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़र नवंबर 2024 में जरूर रहेगी, क्योंकि नवंबर 2024 में बहुत कुछ क्लैरिटी निकल के आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स से संबंधित उनकी सैलरी और पेंशन से जुड़ी खबरों के ऊपर चर्चा करें, वीडियो बनाएं, वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। पहले बात करेंगे कि नवंबर 2024 में आखिरकार ऐसा कौन सा बड़ा इवेंट आने वाला है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए, उनकी सैलरी और पेंशन से जुड़ा कुछ बड़ा निकल के आ सकता है। दोस्तों, नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टाफ साइड के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग शेड्यूल की गई है। खबरों के मुताबिक अगले महीने होने वाली इस महत्वपूर्ण मीटिंग में सरकार की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी तक इसको लीड कर सकते हैं और सर्विस एसोसिएशंस के और एम्प्लॉयज यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस मीटिंग में भाग ले सकते हैं। और जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि इस मीटिंग में अगले पे रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से रखा जाएगा और ये मांग काफी लंबे समय से की भी जा रही है कर्मचारी संगठनों की तरफ से और पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को जो रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन है वो तय समय पर मिल सके। यानी जनवरी 2026 की जो सैलरी और पेंशन क्रेडिट हो आपके बैंक अकाउंट में आए, वो रिवाइज्ड दरों से आए। 7th पे कमीशन का गठन 2014 में हुआ था और उसकी जो सिफारिशें थी वो जनवरी 2016 से लागू की गई थी। उसके बाद 10 साल के बाद अगले पे रिवीजन का वक्त है, यानी जनवरी 2026 से आपका नया बेसिक पे तय किया जाना है, नई बेसिक पेंशन तय की जानी है। और कहीं ना कहीं इस बार जब पूर्ण बजट पेश किया था जुलाई के महीने में केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो बहुत सी आस लगाई हुई थे कि हो सकता है 8वें वेतन आयोग को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करें। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिला और उसके बाद कई प्रकार की खबरें चली आईं कि क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होगा भी या नहीं होगा। सरकार की तरफ से पिछली बार जो लेटेस्ट अपडेट आई थी संसद के अंदर से आई थी, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आवर्स में ये सवाल पूछा गया था 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, जिसका जवाब साफ तौर पर उस वक्त दिया था कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है। लेकिन अब उस समय को काफी लंबा वक्त हो गया है और अगले पे रिवीजन के लिए भी समय नजदीक आता जा रहा है। 12 महीने 2025 के और 2 महीने साल 2024 के रह गए हैं अगले पे रिवीजन के लिए। और जिस प्रकार से वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी के द्वारा एक इंटरव्यू में बताया गया कि अभी अगला पे रिवीजन 2026 में है और हम 2024 में बैठे हैं, इसका मतलब है अभी पे कमीशन या पे रिवीजन में वक्त है। हो सकता है सरकार नियर फ्यूचर में इसके ऊपर कुछ बड़ा फैसला ले। तो अगले महीने जो हो रही जेसीएम की नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग है, उसमें यह तस्वीर साफ हो सकती है कि अगले पे रिवीजन को लेकर के सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन करेगी या फिर सरकार किसी दूसरे फॉर्मूले को फाइनलाइज करेगी अगले पे रिवीजन के लिए। बेसिक पे में संशोधन होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर लहजे से, क्योंकि आपके तमाम अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, तमाम पेंशनरी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट इत्यादि। और बेसिक पे के आधार पर ही आपकी पेंशन भी निर्धारित की जाती है, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की पेंशन हो। तो बेसिक पे के रिवीजन को लेकर के काफी लंबे समय से एक उम्मीद सी बनती जा रही है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करे। दूसरी ओर बीच में कई प्रकार की खबरें चली थी कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% क्रॉस करेगा 50% को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी ऐसा देखने को नहीं मिला। सरकार की तरफ से
हाल ही में 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी तो की गई, लेकिन डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की कोई भी घोषणा नहीं की। यानी कि जो मौजूदा 50% डीए और डीआर की दरें कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को दी जा रही थी, अब उसमें 3% की बढ़ोतरी करके 53% की दरों से आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपकी सैलरी और आपकी पेंशन के साथ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। 7th पे कमीशन में साफ तौर पर रिकमेंडेशन थी, कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन के लिए 10 साल का लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। पीरियोडिकली भी सैलरी को रिवाइज किया जा सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा तो 8वें वेतन आयोग का औचित्य ही क्या रह जाएगा। इसलिए अगर पे रिवाइज होती है तो बेसिक पे में संशोधन हो सकता है और उसके बाद डीए की जो कैलकुलेशन है उसमें बदलाव होने की संभावना है। लेकिन ये संभावना कि डीए और बेसिक पे का मर्जर पहले हो जाए, उसके बाद नई बेसिक पे तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन उम्मीद पूरी की जा रही है कि अगले महीने होने वाली नेशनल काउंसिल जेसीएम की जो मीटिंग है, जिसमें सरकार की तरफ से और एम्प्लॉयज यूनियंस की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव शिरकत करेंगे, इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर यानी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण आउटकम देखने को जरूर मिल सकता है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए काफी लंबे समय से इंतजार भी इस खबर के ऊपर रहा है। अब बात कर लेते हैं साल 2025 और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तो अगले पे रिवीजन का रास्ता साफ होगा और दूसरा 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना का जो नियम केंद्र सरकार लेकर के आई है वो भी लागू हो जाएगी, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मोटे तौर पर आप सबको पता भी होगा कि 25 साल की सेवा करने के बाद आपको 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान रखा गया है। फैमिली पेंशनर्स के लिए 60% पेंशन का प्रावधान रखा गया है और जो 10 साल की नौकरी करके सर्विस छोड़ता है उसको 10,000 रुपए महीने बतौर पेंशन का प्रावधान रखा गया है। लेकिन इसमें जो संशोधन हुआ है वो सरकार के कंट्रीब्यूशन को लेकर के संशोधन हुआ है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी में से 10% की कटौती होगी कंट्रीब्यूशन के नाम पर, वो तो जारी रहेगी जो एनपीएस में भी रहा करती थी। लेकिन सरकार की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें बढ़ोतरी हो गई है, जहां पहले 14% था, अब वो 18.5% कंट्रीब्यूट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन अभी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के कुछ कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि ना उन्हें एनपीएस चाहिए और ना ही उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम चाहिए। उनको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली यानी ओपीएस, जिसके तहत 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान था और किसी प्रकार का कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी से कंट्रीब्यूशन के नाम पर कटौती नहीं होती थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।